आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर बाबा पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ शीट नंबर, अभी ध्यान नहीं, मेरे को शायद 10 है, शीट नंबर 10 है शायद, है ना। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। चलते हैं एक्सेल की तरफ और इस तरीके से मैं इस पर डाल देता हूँ उसका नाम, इलेक्ट्रिसिटी बिल। मस्त सेंटर करूंगा, थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। ELECTRI, CITY, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं बड़ा करूंगा, इसके बाद इसको मैं बोल्ड करूंगा, देन एंटर। ये हमारी शीट है इलेक्ट्रिसिटी बिल की बेटा। और मैं इसका लिखूंगा SR नंबर, SR नंबर। देन मैं इसके लिए एंटर करूंगा बेटा। फिर आपका SR नंबर डालता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 SR नंबर डाल दिए। ये लोगों के SR नंबर है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं डालूंगा मीटर नंबर, METER, मीटर, NO नंबर। फिर मैं इसको थोड़ा बिगर नहीं कर रहा, बट ऊपर चलते हैं। मीटर नंबर देखो, ऐसा होता है, हमारा मीटर होता है ना, उसका भी नंबर होता है एक। जैसे इसका नंबर ये है 20 21 22, कुछ भी डाल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं इसे डाल देता हूँ 222 23, ये जो भी डालना है, 23 24। एंटर करूंगा, 24 25 26, कुछ भी डाल दीजिए। 26 27 28, कुछ भी डाल सकते हैं, 28 29 30, ठीक है, 31 32 33, या फिर डाल दो 27 29 31। ये हमारे मीटर का नंबर हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि कस्टमर का नाम क्या है। कस्टमर नेम, कस्टमर, और इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट हमें ऐसे ही रहने देंगे इसमें, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसको NAME नेम, कस्टमर नेम, थोड़ा मैं इसको बड़ा करूंगा इस तरीके से, खींच के थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूंगा। इसमें कस्टमर नेम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ गोपाल, डाल दिया मैंने गोपाल, गोपाल कुमार, KUMAR कुमार, ठीक है। और मैंने डाल दिया जैसे शुभोद, शुभोद, शुभोद कुमार, कुमार, ठीक है। प्रियंका शर्मा डाल दिया जैसे मैंने, जतिन डाल दिया मैंने, जतिन जादौन, सरनेम से ही डाल रहा हूँ, बट आप कैसे भी डाल सकते हो। निशी डाल दिया मैंने, निशी कुमारी, कुमारी, ठीक है। या फिर विपिन डाल सकते हो, विपिन कुमार, या फिर डाल दो कुशल, कुशल ठाकुर। इस तरीके से मैं सबके नाम डाल दिए हैं, उनके मीटर नंबर डाल दिए। जैसे हमारा SR नंबर क्या है बेटा, ये इस तरीके से SR नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से दिख रहा है आपको, SR नंबर है ये 7 तक। मैं लगा रहा हूँ 7 तक, आप कितनी भी सीट हो वो लगा निकाल सकते हो एक बार में, ये भी दिखाऊंगा कैसे निकाल दूंगा मैं, तो एक बार में ही निकाल दूंगा इसको। मीटर नंबर ये है 20 21 22, जो भी इसका। और ये कस्टमर नेम, जैसे यहाँ गोपाल का कस्टमर नेम है, गोपाल का नंबर, मीटर नंबर कौन सा है, 20 21 22, इसका SR नंबर है 1। आगे की तरफ चलेंगे, इसमें डालूंगा बेटा मैं एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस में क्या होता है बेटा, कोई भी डाल दो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ का डाल रहा हूँ, अपने यहाँ का काजी खेल मोहल्ला, ऐसे डाल देता है, काजी खेल मोहल्ले का नाम डाल देता हूँ, जैसे होली गेट। ऐसे हर जगह आपकी दिल्ली में डाल देते हैं, भजनपुरा, भजनपुरा दिल्ली का नाम डाल दो, किसी से देश उसका शहर का। इस तरीके से आप इसको कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ पहासू, अपने जहाँ का नाम, खुर्जा डाल दो, खुर्जा में, खुर्जा रोड के पास जितने मीटर है उनका बिल निकालना है, ऐसे डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब छतरपुर, छतरपुर, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फिलहाल जे को ऐसा ना, जहाँ पर मीटर आपको निकलवा रहा है उस एरिया का आपको निकालना है। जैसे मैंने बोला छोटा बाजार, बाजार, इस तरीके से मैं सारे नाम डाल दिए हैं एड्रेस के हिसाब से। ये सारे एड्रेस हो गए जहाँ जहाँ उनकी मीटर लगी हुई है, जिन भी के।
जैसे गोपाल कुमार है, इसका कहाँ पर है मीटर, काजी खेल मोहल्ले में। इस तरीके से इसका ये है, ठीक है। जैसे प्रियंका शर्मा, इसका कहाँ है बेटा, भजनपुरा में। इस तरीके से मैंने क्या बनाया बेटा, ये मोहल्ले मतलब एड्रेस बना दिया। अब बैलेंस डाल देते हैं, बैलेंस। इसमें क्या होता है ना कि अभी मैं इसके बारे में ना कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ, जिसको मैं आगे बताऊंगा। पहले डाल देते हैं बैलेंस, कुछ भी डाल दो बैलेंस में तो भाई। ऐसे मैंने इसका 1200 डाल दिया, ठीक है, इसका 3000 डाल दिया, ठीक है, इसका मैंने 1457 डाल दिया, कुछ भी 1500 डाल दो, फिर डाल दिए 1670, एंटर करेंगे, 1460 डाल दिए। इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ 1200, 1300, 100, 1000 ऐसे ऊपर चलेंगे। बैलेंस के बाद अब हम लिखेंगे लास्ट रीडिंग, LAST लास्ट, READING रीडिंग। आप लोग मुझसे पूछोगे नहीं क्या कमेंट से कि भाई इसमें लास्ट रीडिंग क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट में हमें बिल निकालना है, ऐसा होता है। मैं बताऊंगा इसका भी पूरा रीजन क्या है। अब इसमें एक कॉलम और लिखेंगे प्रेजेंट रीडिंग, PRESENT प्रेजेंट, READING और रीडिंग। एक चीज होती है बेटा कि ऐसी क्या, कि आप जो बिल जमा करते हैं उसमें ये होता है कि जैसे आपका मान के चलो, अब प्रेजेंट में देखो भाई, इसमें यूनिट के हिसाब से पैसा आता है, आपका जो बिल आता बन के। जैसे मान चलो कि बिजली आपकी 4 रुपए कोई यूनिट चल रही है ना, 4 रुपए पर यूनिट चल रही है, तो इसमें यूनिट के हिसाब से बिल बनता है। हमारी जो बिजली का बिल होता है वो यूनिट के हिसाब से बनता है, पहली बात। तो जो यूनिट बनता है, तो ऐसा होता है जैसे मान के चलिए कि आपका जो मीटर है जिसमें आपका बिजली आ रही है वो 10 साल से आ रही है, और उन 10 सालों में अगर आपकी जब यूनिट, आपकी जब 10,000 बनी यूनिट है, 10,000 यूनिट बन चुकी है, जब आपने बिल वो जमा कर दिया है, बट वो जो यूनिट है वो कभी भी आपके मीटर से डिलीट नहीं होगी। वो मीटर के साथ चलती रहेंगी हमेशा के हमेशा, जब तक आप मीटर को बिल्कुल ही समाप्त नहीं कर दोगे, दूसरी जगह पर नया नहीं लगवाओगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको समझना थोड़ा सा बेटा, ये समझ लिया तो पूरी शीट समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मतलब कहने का ये है कि जैसे आज मान के चलिए कि प्रेजेंट में आपकी रीडिंग आई है 100, ठीक है, और पुरानी रीडिंग भी पुरानी रीडिंग कितनी है आपकी, मतलब आज प्रेजेंट में 150 रीडिंग आई है आपकी और पुरानी 100 है। तो वो जो लास्ट रीडिंग है उसको आज की रीडिंग में से हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। और जो बचती हैं उसका बिल पे करना होता है, क्योंकि भाई 100 तो हमारी पुरानी है ना, और 100 उनको हम क्यों लगाएंगे भाई, समझ में आ रही है बात। भाई 100 हमारी पुरानी है तो उनको हमने बिल जमा कर दिया, उन रीडिंग का तो हमने, अदरवाइज हम उनका क्यों अब की बार जो जुड़ के आएगा। ऐसे तो भाई 150 हमारी प्रेजेंट की रीडिंग है और 100 पिछले महीने की है, और जितनी भी आपने यूज करी, तो वो 100 और आज की 150 हो गई, तो 250 हो गई। या मान के चलिए 10 साल से आप यूज कर रहे हो उसको, ही मीटर को, एक ही मीटर को बार बार, उसकी आपकी 12,000 की यूनिट है 10 सालों में, और आज आपकी 200 और आ गई तो 12,200 हो गई। तो इतना ऐसा थोड़ी है हम पीछे से लेकर आगे तक कभी हर बार जमा करेंगे, हर बार पे करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें लेकिन ये होता है कि जो हमारा मीटर होता है उससे कभी भी लास्ट की रीडिंग कटती नहीं है, मतलब वो जुड़ती रहती है उसके साथ, कभी भी हटेगी नहीं, चाहे आप कितना भी बिल कितनी बार भी पे कर दो, वो कभी हटेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी जब तक आपका मीटर वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लास्ट रीडिंग आपकी 100 यूनिट थी जो हुई थी, इसकी 120 मान लो, इसकी 100 मान लो, इसकी 30 मान लो, इसकी 90 मान लो। मैं तो खाली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको कितना भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। 160 इस तरीके से यूनिट है पुरानी। लास्ट रीडिंग जो मैंने लिखा, पुरानी रीडिंग जो थी। अब प्रेजेंट में मतलब आज आपका बिल आया, तो आपको आज कितनी हिसाब से मैं आपको भेज रहा हूँ बिल, तो 150 रीडिंग आपकी, जैसे अब की बार की 180 है जैसे आपकी। आज ये बात समझ में नहीं आई सभी के, हाँ जी। तो 150 है जैसे आपकी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें 120 है जैसे मान के चलो, ठीक है, 160 लिख लो इसमें, 200 लिख लो इसकी, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे इसकी 250 यूनिट लिख लो। इस तरीके से हमारी यूनिट आ जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ये आज की रीडिंग होगी, अब प्रेजेंट में जो बनेगा। अगला आता है बेटा टोटल यूनिट की, मतलब टोटल क्या हिसाब से यूनिट, TOTL टोटल यूनिट, मतलब टोटल यूनिट को हम यहाँ निकालते हैं। पुरानी को जो हमारी टोटल यूनिट होती है ना, वो निकलती है आज की यूनिट में से, हम पिछली यूनिट को माइनस करेंगे तब हमारी टोटल यूनिट निकल के आएगी। जैसे आपकी बार मेरी प्रेजेंट में है रीडिंग 150, और पिछली वाली है 100 लास्ट रीडिंग, तो कैसे निकालूंगा मैं टोटल यूनिट। टोटल यूनिट जब निकालेंगे टोटल यूनिट को, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंडर प्रेजेंट रीडिंग माइनस लास्ट रीडिंग, मतलब प्रेजेंट की रीडिंग में से हम लास्ट की रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टोटल यूनिट बेटा निकल आएगा। अगर ये बात समझ में नहीं भी आ रही हो तो दोबारा से आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं,
देन मैं आपको मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, उस पर भी कॉल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। देन मैं आपको एक बार फिर समझा सकता हूँ कॉलिंग पे या वैसे भी। ठीक है, तो टोटल यूनिट के लिए मैं निकालूंगा अभी। इसके बाद बेटा मैं लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पर अभी आपके लिए क्या लिख रहा हूँ, रेट पर यूनिट। मतलब रेट पर यूनिट का मतलब है कि कितने रुपए के हिसाब से हमारी यूनिट चल रही है। तो पर यूनिट का रेट होगा भाई, आपके यहाँ पर कितना मुझे नहीं पता, वो बिल वाले आपको देंगे जहाँ भी आप काम करोगे। उसके बाद आता है बेटा ग्रॉस बिल। ग्रॉस बिल, अच्छा ग्रॉस बिल क्या होता है, अब ये पूछोगे आप। ठीक है, ग्रॉस बिल एक ऐसा बिल होता है बेटा कि जो ना बीच का होता है, कुछ तरीके से समझ सकते हो। मतलब वो पक्का बिल नहीं होता, कह सकते हो कि ग्रॉस बिल का मतलब है कच्चे बिल की तरह एक तरीके से। मतलब अभी उसमें काटपीट चल ही रही है, अभी वो पूरा तरीके से बन के आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। अगला आपका आता है बेटा इंटरेस्ट। मतलब उस पर क्या इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट क्या है, अगर आपने बिल पेमेंट नहीं किया जो भी है, उस हिसाब से भी इंटरेस्ट लग जाता है। बट अलग से भी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत लगता ही है भाई। ठीक है, अब आता है बेटा टोटल इनकम, TOTL, टोटल इनकम। इसमें क्या है बेटा, टोटल इनकम के अंदर ये है कि भाई देखो आप कहीं काम कर रहे हो या फिर कैसे भी, तो उस हिसाब से आपको कितनी टोटल इनकम है, ऐसे इस तरीके से निकल के आएगी। मैं बताऊंगा क्या है इसका मैटर, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो टोटल यूनिट कैसे निकालूंगा आपको समझाया था। मैं लिखूंगा इसके लिए बेटा इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंडर प्रेजेंट यूनिट, मतलब कितनी है, जी, ये वाली G3। ठीक है बेटा, G3। और ये वाला मैं साइन लाऊंगा रेशियो का। और इसके बाद लिखूंगा बेटा मैं ये वाला F3। ब्रैकेट क्लोज करूंगा बेटा मैं, देन एंटर करूंगा। मतलब 100 यूनिट आ गई। थोड़ा गलती हुई कहीं पे हमसे, एक मिनट रुको, क्लिक करते हैं फॉर्मूले पर। ये प्लस हो गया ये, बट एक मिनट रुको, टोटल यूनिट यहाँ निकाल लेते हो। ठीक है, ये गलत हो गई थोड़ी सी हमसे गलती। टोटल यूनिट निकालने के लिए बेटा हमने क्या करना था, माइनस करना था इसको। F3 माइनस G3, सॉरी सॉरी सॉरी, G3 माइनस F3, G3 माइनस F3। एंटर करूंगा, 50 यूनिट आ गई निकल के। ठीक है, इस तरीके से मैं डबल टैप करूंगा यहाँ पे, सबको एक बार में निकाल दूंगा। निकल गई ना। ऐसे ही रेट है, सभी में बार बार फॉर्मूला लगा सकते हो बट ये वाला, लेकिन शॉर्ट में निकाल देंगे, इससे क्या मतलब है हमें। अब अगला है रेट पर यूनिट। देखो भाई रेट पर यूनिट का मतलब है, मैंने माना कि आपके यहाँ पर 4 रुपये 25 पैसे की यूनिट चल रही है पर यूनिट, मतलब तो 4 रुपये 25 पैसा यूनिट आप दे रहे हो हर किसी को बार बार। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पर पेमेंट कर रहे हो अपने यहाँ का। मैंने लिख दी हर किसी की यूनिट, मैंने माना कि वहाँ की हर जगह की यूनिट यही है, मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज़। अब ग्रॉस बिल निकालते हैं। ग्रॉस बिल को निकालेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रेट पर यूनिट। मतलब जितना यूनिट का रेट चल रहा है उसका, ये कितना रेट है भाई हमारा, ये वाला I3। ठीक है, रेशियो, इसके साथ क्या करना है, इसको हमें रेट पर यूनिट को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना, सॉरी मल्टीप्लाई। टोटल यूनिट कितना है हमारा, H3। देन हम क्या करना, एंटर को क्लोज करना है इसको हमें, किसको, ब्रैकेट को। एंटर करेंगे तो हमारा 1212 का हमारा जो भी बना हमारा जैसे वही का। ऐसा है, ग्रॉस बिल एक कच्चा बिल होता है एक तरीके से। मतलब इसमें टोटल चीजें हमें अभी नहीं दी है, मतलब हमें इतना बिल नहीं पे करना अभी हमें। अरे भाई 50 रुपए की यूनिट है आपकी और इतना आपको आया। ठीक है, तो ये तो आपका बिल बन गया कि आपको इतने रुपए पेमेंट करना है। बट अब इस पे इंटरेस्ट जो लगा, टोटल इनकम जो हुई, वो अलग मैटर है, वो समझाऊंगा टोटल इनकम से क्या मतलब है यहाँ पर। बट आपको इतने पे करने हैं, डबल टैप करूंगा, सभी का आंसर एक बार में निकल आएंगे, जिसकी भी जितनी यूनिट है उस हिसाब से आपका पेमेंट निकल आया। अब इंटरेस्ट क्या है बेटा, देखो इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट अंडर इंटरेस्ट कितना लगेगा। देखो भाई इंटरेस्ट का ये है कि हमें लिखना होता है इसके बारे में। देखो टोटल बिल के लिए ग्रॉस बिल में हमें क्या करना पता है, इसका 3% हमें निकाल लेना पड़ता है। कैसे, जैसे ग्रॉस बिल कितना निकल आया, उसका हमें इंटरेस्ट लग रहा है, हमारा उस पर कितना लग रहा है, 3% का। भाई किसी ने बिल जमा नहीं किया आपका, ठीक है, उस पर 3% की ब्याज लग गई उस पर, ये समझ लो। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज ही तो होता है। तो क्या करूंगा मैं, ग्रॉस बिल कितना है हमारा, ये है आपका J3। अभी जमा तो करा नहीं उसने भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3%, 3%, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, देन एंटर करूंगा। तो उसका 6 रुपये और 6.375 रुपये ये बन गया आपकी इस पर ब्याज चढ़ गई। ठीक है, डबल टैप करूंगा, सभी का इंटरेस्ट पूरा निकल आएगा। अब हम निकालेंगे बेटा टोटल इनकम। क्या निकालेंगे, टोटल इनकम।
तो टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पता ही होगा आपको सभी को कि टोटल इनकम निकालने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी होती है, जो इसमें हमारा एक था बैलेंस, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ हमने नहीं करी है, बट वो करनी हमें पड़ेगी क्योंकि वो है टोटल बिल के लिए। कौन सी वाली? टोटल बिल। वो हमने इसमें लिखी नहीं है वो चीज़, इसको हम थोड़ा इस वाली साइड को पूरी को हमें टोटल इनकम को उठा के इधर साइड शिफ्ट शिफ्ट करना होगा इस तरीके से, और इसको हटाना होगा, ठीक है। 1 मिनट करेंगे हम, बट रुको 1 मिनट बच्चों। ऐसा हुआ ना कि थोड़ा सा ये रह गया था, मैंने पर ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि वो चीज़ रह गई है हमारी, मतलब हमारा एक लाइन रह गई इसके बीच में, और वो लाइन रह गई है बेटा। इंटरेस्ट तो आपको निकालना आ ही गया है, बट इंटरेस्ट से पहले कभी भी मान लो आप, तो वो लाइन रह गई है आपकी टोटल बिल वाली। कौन सी? टोटल बिल वाली, यहीं पे इसमें लिखूंगा मैं TOTAL, टोटल बिल। जितना भी टोटल बिल उनका आपका आया, ठीक है। वो बिल क्या है, अब देखो आपका वो बिल निकलेगा बेटा आपका इज इक्वल टू इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट? K3। आ रही है बात समझ में? प्लस ग्रॉस बिल कितना है आपका? ग्रॉस बिल है J3, प्लस आपका जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है आपका? E3। मतलब देखिए ये आपका टोटल बिल बनेगा अब आपका, जितना भी बिल आपको पे करना है भाई। ग्रॉस बिल का मतलब है थोड़ा सा ये होता है कि ये यूनिट के हिसाब से निकलता है। ग्रॉस बिल किसके हिसाब से निकलता है? यूनिट के हिसाब से। अब ग्रॉस बिल पक्का बिल तो है नहीं भाई, पक्का बिल तो ये है ही नहीं ना, क्योंकि इसमें तो भाई आपको भी इतना इंटरेस्ट भी लगा पड़ा, आपके ऊपर चार्ज है। अगर मान के चलिए आप महीने के महीने पेमेंट कर रहे हो, तो आप पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो आपको 212 रुपये पे करने हैं ये वाले J3 वाले। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया महीने के महीने, मंथ टू मंथ, है ना, तो मंथ के मंथ नहीं किया है, तो फिर क्या करेंगे? आपका ये जो आपका इंटरेस्ट वो लग गया इस पर। अब वो बैलेंस आपका जो टोटल है उसमें जुड़ के आएगा। जैसे 1200 रुपये आपका बैलेंस आया, फिर उसमें क्या है? ग्रॉस बिल जुड़ेगा, जितने हिसाब से बना ग्रॉस बिल पर यूनिट के हिसाब से। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट जो भी लगा, उसके बाद आपका बिल आएगा, टोटल बिल एंटर करा। 1418 पॉइंट जितना भी रुपया बना, ये आपका टोटल बिल बन गया। डबल टैप करूंगा सबका निकल आएगा। टोटल इनकम की बात करें, तो टोटल इनकम के लिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट अंडर, हमें लिखना है बेटा टोटल बिल रेंज। कौन सी बिल रेंज? टोटल बिल रेंज। अब वो कौन सी है? वो आपकी है यही वाली, ये इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज एंटर। मतलब L3 जो है वो आपकी कितनी है? टोटल बिल रेंज। मतलब टोटल जो आपको देना है वो इतने रुपए देना है, 1418 पॉइंट इतना, वो इसका मतलब वही है टोटल इनकम आपकी जो बनी, या अधिकारियों को जो जिसको भी पैसा देना, वो सभी के सेम टू सेम होती है। टोटल इनकम और टोटल बिल में कोई अंतर नहीं है। टोटल बिल, टोटल इनकम एक ही बात है। आपका मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने पेमेंट करा, वो अधिकारियों के पास ही तो जाएगा ना, सरकार के पास ही जाएगा जो भी जाएगा। अब उसके बाद टोटल इनकम की उनके हिसाब से ये बनेगी उनकी। तो वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अभी आप काम थोड़ी कर रहे हैं इसमें। तो लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे आपने इतना बिल पेमेंट करना है, ये टोटल बिल है आपका, ये आपकी टोटल इनकम है। अब मान के चलिए आपके समझ में नहीं आई है एक बार, और मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जैसे SR नंबर ये है आपका एक, और इसका मीटर नंबर है 20 21 22। कस्टमर नेम है गोपाल कुमार। एड्रेस है काजी खेल मोहल्ला इसका। जैसे वहाँ पर इस पर जो बैलेंस है, पिछला बैलेंस लगा के, जो भी हिसाब है इसके पास, पिछला बैलेंस है जो भी लगा के, मतलब पिछले महीने का बैलेंस है इसके पास 1200 रुपये। अब लास्ट रीडिंग इसकी 100 है, प्रेजेंट की रीडिंग इसकी 150 है। अब टोटल यूनिट कब कैसे निकलेगी? प्रेजेंट में से लास्ट वाली, मतलब आज के समय की जो यूनिट आई है, 150 यूनिट यूनिट जो आई है आपकी, बिजली खत्म हुई है, खर्च हुई है, उसको पिछले महीने की जो लास्ट रीडिंग 100 थी, उसमें से माइनस करना है। तो टोटल यूनिट 50 आ गई है। उसके बाद आपके यहाँ का जो, इसके यहाँ का जो काजी खेल मोहल्ले का जहाँ का भी रहता है ये, वहाँ पर इसकी जो एक यूनिट है वो 4.25 पैसे की बन रही है। इसी के साथ इसका ग्रॉस बिल निकल आया, जो कि पक्का बिल नहीं होता है। और ग्रॉस बिल कैसे निकला? टोटल यूनिट में रेट पर यूनिट की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे 50 यूनिट आपकी आज की बची हैं, अरे प्रेजेंट में से लास्ट यूनिट घटाओ तो कितनी बची? 150। आज की 150 है, पिछली 100 थी, घटाने पर कितनी आई? 50 यूनिट थी टोटल। अब टोटल यूनिट का निकाला हमने, तो इसकी मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट में करी, तो ग्रॉस बिल निकल आया 212.5 रुपये। इस पर पिछली इंटरेस्ट लगी, पिछले महीने की इस पर जो ब्याज लगी वो लगी 6.375 रुपये। अब जो इसने टोटल बिल निकाला, वो निकला हमारा सब कुछ जोड़ के। भाई देखो इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस ग्रॉस बिल भी जोड़ेगा उसमें, तो
अरे जुड़ेगा, कहीं जुड़ेगा, ग्रॉस बिल जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा, फिर क्या जुड़ेगा आपका बैलेंस, ये ई वाला बैलेंस। और ये बैलेंस जुड़ने के बाद इन तीनों को जोड़कर हम क्या निकालेंगे बेटा, आपका टोटल बिल। और टोटल बिल है 1418.875 रुपये। ऐसे ही टोटल बिल और टोटल इनकम एक ही बात होती है, इसीलिए इसका भी निकलेगा बेटा 1418.875 रुपये। ये आपका हो गया बेटा क्या, टोटल बिल हो गया। और टोटल इनकम एक ही बात है, वो बात छोड़िए, ठीक है, वो समझा दिया है मैंने। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरी समझ में नहीं आई है। तो मैं आपके लिए कोशिश बहुत ज़्यादा ये करूँगा कि मैंने आपको एक बार नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो कॉल पे समझा दूंगा एक बार, और या कॉलिंग में समझा दूंगा। 6397900244 ये मेरा नंबर है। कॉलिंग करिए, व्हाट्सअप करिए, देन मैं आपका फ़ोन रिसीव करूँगा। एकदम से नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर बाद करूँगा, बट करूँगा ज़रूर आपके लिए कॉल बैक। तो आप सभी लोगों को ये है कि समझ में आना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समापन करने वाला हूँ, बट इससे पहले मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसको मैं इस तरीके से डार्क कर सकता हूँ बेटा, ऐसे में अगर मैं इसको एक मिनट रुको, इस तरीके से मैं इसको करता हूँ यहाँ से डार्क, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डार्क कर सकते हैं, आपको समझाया था, पढ़ाया भी था पहले मैंने। और इसको यहाँ जाएंगे हम फॉन्ट पे, देन इसको ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट करेंगे, ये सब पे आ जाएगा। ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको और भी अच्छे से सेलेक्ट कर तो मैं कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अच्छा लग रहा है ये, और आप सभी को, मुझे आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका धन्यवाद।